पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला 9:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमले का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के पीटीआई इंतखाबी निशान से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई के बुकला अली जफर और हामिद खान ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन शाह ने भी अपने दलाइल पेश कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो शायद इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सिलसिला खत्म हो जाएगा। बानी पीटीआई की नामजदगी का लेटर कहाँ है जिसमें बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद किया गया? कल को अगर वो कहें मैंने तो किसी को नामजद नहीं किया, इस्तफसार किया, सेक्रेटरी जनरल ऐसे ही आ गए, चेयरमैन भी बिला मुकाबला मुंतखब, बोर्ड भी ऐसे ही आ गया, ये इलेक्शन है, सिलेक्शन या क्या है? पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पोलिंग मटेरियल पेश कर दिया, कहा इलेक्शन करवाया, लेकिन वो मानते ही नहीं। कोई भी इंतखाबी निशान दे दें उसके लिए भी तैयार हैं। पार्टी इसी सूरत में इलेक्शन लड़ सकती है जब इंतखाबी निशान हो, हर उम्मीदवार का अलग निशान हो तो मसला होगा। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात के जायजे का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, स्क्रूटनी का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को आईन नहीं कानून में दिया गया है। अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल बाहर किया तो कोई दस्तावेज दिखा दे। पीटीआई के प्लान बी को नाकामी का खदशा। पीटीआई नजरियाती का चेयरमैन सामने आ गया। अख्तर इकबाल डार कहते हैं, हम असल पीटीआई हैं। तहरीक इंसाफ के साथ पीटीआई नजरियाती का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का अपना मंशूर और आइन है। हैरान कुन बात है, तहरीक इंसाफ के अरकान के पास टिकट कहां से आए? किसी और जमात का रुकन किसी और के पार्टी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह हुक्म दिया, कोई दूसरी पार्टी किसी और का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। पीटीआई नजरियाती के उम्मीदवारों को खुद टिकट जारी किए, तस्वीरें मौजूद हैं। अख्तर डार ने किसी भी मुआहिदे की तरदीद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा कराने की हिदायत की गई थी। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई उम्मीदवारों को दूसरा निशान न देने का हुक्म। कहा, एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टी का रुख नहीं हो सकता। ऐसी तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। पीटीआई और पीटीआई नजरियाती के दरमियान मुबैना मुआहिदे की कॉपी सामने आ गई। पीटीआई जराए ने दोनों जमातों के दरमियान मुआहिदे की तस्दीक कर दी। दोनों जमातों के दरमियान मुआहिदा 30 दिसंबर 2023 को हुआ। मुआहिदे के नुकात के मुताबिक मौजूदा हालात में प्रीपोल धांधली की कोशिश की जा रही है। बल्ले का निशान बरकरार रहा तो दोनों जमातें बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। बल्ले का निशान छीन लिया गया तो दोनों जमातें बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। पीटीआई नजरियाती ओहदेदारान के लिए बानी चेयरमैन पीटीआई की हिदायत जरूरी होंगी। कोई भी मेंबर पीटीआई में आए तो नजरियाती डिसीट की कार्रवाई नहीं करेगी। जहां पीटीआई का उम्मीदवार होगा वहां पीटीआई नजरियाती उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। अख्तर इकबाल डार तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहे तो शामिल किया जाएगा। अख्तर इकबाल डार ने हमारे साथ मुआहिदा किया जिस पर बाकायदा दस्तखत हैं। उन्होंने हमारे दफ्तर में बैठकर टिकट्स पर दस्तखत किए। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, अख्तर इकबाल डार से 2 हफ्ते पहले मुआहिदा हुआ था। अख्तर इकबाल के साथ भी वही हुआ जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों के साथ हुआ। मालूम नहीं पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला कब खत्म होगा। पीटीआई के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बैरिस्टर गौहर के घर क्या हुआ सामने है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ पार्टी बनी हुई है। तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए हर लम्हा कवानीन को तब्दील कर रहा है। अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दें, उसके बाद लाहे अमल तय करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस छापे का तस्करा। बैरिस्टर गौहर समाअत छोड़कर घर रवाना हुए। वापस आकर अदालत को अहवाल भी बताया। बैरिस्टर गौहर ने घर के अंदरूनी मनाजिर जारी कर दिए। कहा, मेरी अहलिया, बेटे, भतीजे और मुलाजिम पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकार कंप्यूटर और दस्तावेजात ले गए। सारा सामान भी तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद की बैरिस्टर गौहर के घर आमद। अहले खाना की शिकायत सुनने के बाद मामले को गलतफहमी का नतीजा करार दे दिया। बोले, इसी गली में एक और इश्तहारी मुलजिम था, घर के नंबर की वजह से गलतफहमी हुई। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त देने वाले अफराद रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, वो पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते थे मगर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। बानी रुकन नौरीन फारूक ने कहा, किसी और जमात का हिस्सा नहीं बनी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद थी लेकिन नामजदगी फॉर्म नहीं दिया गया। पार्टी ऑफिस फोन करके इलेक्शन से मुतालिक पूछा तो कहा गया, आप इलेक्शन को छोड़े, वो समझे हो गए। दीगर पीटीआई अरकान ने भी अदालत को बताया कि इस्लामाबाद में पार्टी ऑफिस ने फॉर्म देने से इनकार किया। आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है तो उसको साबित भी करें। आप जब बदनीयती का इल्जाम लगाते हैं तो बताएं कि बदनीयती कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। कहा, हमें तारीख का इल्म है किस तरह सियासी जमातों को निशाना बनाया गया। वो कहीं ज्यादा मुश्किल वक्त था। आज आपके मुखालिफिन हुकूमत में नहीं है। हम इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ईमानदारी के साथ फौज का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने के वक्त में एक बार फिर तौसी कर दी। वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया। मुकर्ररा वक्त में तौसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में की गई। इलेक्शन कमीशन आज उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी करेगा। उम्मीदवारों को आज ही इंतखाबी निशान भी अलॉट किए जाएंगे। शिकार का मौसम है और हमने शेर का शिकार करना है। जब आप शिकार पर निकलते हैं तो बल्ला काम नहीं आता, तीर ही काम आता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भावलपुर में जलसे से खिताब। कहा, नौजवान अपना वोट जाया ना करें, तीर पर ठप्पा लगाएं। मैं यूथ कार्ड ला रहा हूं। हमारी हुकूमत बनेगी तो तनख्वाहें डबल कर देंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि अवाम का लाडला बने। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, हम बंदोबस्त कर लेते हैं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। राना महमूदुल हसन ने नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी को इंतखाबी निशान लालटेन अलॉट कर दिया। 20,000 रुपए जुर्माना भी आए। एएनपी की दरखास्त मंजूर करते हुए कमीशन ने 10 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी को इंतखाबी निशान देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोरिस इलाही इलेक्शन की दौड़ से बाहर, चारों हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद। कैसरा इलाही को एनए 6964 और पीपी 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। तोशाखाना केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई के वकील अदालत में पेश। 5 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। अब तक 9 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके। मीडिया और पब्लिक को भी समाअत देखने की इजाजत दी गई। समाअत से पहले पब्लिक ने बानी पीटीआई से टिकटों की तकसीम पर शिकायत की। 8 फरवरी का इंतखाबी दंगल। एनए 130 पर नवाज शरीफ का मुकाबला पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद से होगा। एनए 123 पर शहबाज शरीफ पीटीआई के अफजल अजीम एडवोकेट से मुकाबला करेंगे। एनए 118 लाहौर पर आलिया हमजा का हमजा शहबाज से मुकाबला होगा। एनए 127 लाहौर पर बिलावल भुट्टो का मुकाबला नून लीग के अता तारर और पीटीआई के जहीर अब्बास से होगा।
NA 122 पर लतीफ खोसा और साद रफीक के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। रावलपिंडी में शेख रशीद का मुकाबला नून लीग के हनीफ अब्बासी और PTI के शहरियार रियाज से होगा। डेरा इस्माइल खान में फजल रहमान, फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर मुकाबला करेंगे। NA 246 पर हाफिज नईमुर रहमान और अमीनुल हक के दरमियान मुकाबला होगा। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला उस्मान डार की वालदा रेहाना डार से होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए 13 फरवरी की डेडलाइन दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बलोच लापता तलबा केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने वफाक से आइंदा समाअत पर तमाम मिसिंग पर्सन्स के घर पहुंचने की हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा, अगर लापता अफराद बाजियाब न हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। 10 जनवरी को लकी मरवत में शहीद होने वाले 2 सिपाहियों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। ISPR का कहना है, सिपाही मोहम्मद अफसल का ताल्लुक भिम्बर आजाद कश्मीर, सिपाही अबरार हुसैन का ताल्लुक मानसहरा से था। दोनों शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात, सदर की नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मुनीज हसन भट्टी का इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवारों के हामी वकला की हवाई फायरिंग। पुलिस नफरी ने मौके पर पहुंचकर मुतादिद वकला को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने पर वकला की पुलिस एहलकारों से हाथापाई भी हुई। IMF की शर्त पर नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग। FBR 15 जनवरी से कार्रवाई शुरू करेगा। जराए का कहना है, नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। मुल्क में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिसर्स को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए। गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की चौथी खेप रवाना। 20 टन इमदादी सामान पाक फजाइया की खुसूसी परवाज के जरिए नूर खान एयरबेस से भेजा गया। निगरान वज़ीर खारिजा कहते हैं, गजा के लिए मजीद इंसानी इमदाद का इंतजाम किया जा रहा है, जो जल्द पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भेजी जाएगी। इसराइली मुखबियों को अद्वियात की फराहमी से मुतालिक हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। हमास यरगमाल इसराइली फौजियों और शहरियों को इलाज की सहूलत देगी। गजा में इसराइली जारियत जारी। दीरुल-बलाह में बमबारी में बच्चे समेत 11 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेज ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 3 फलस्तीनी जवानों को शहीद कर दिया। लंदन में इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फिजा आजाद फलस्तीन और जंग बंदी के नारों से गूंजती रही। शदीद सर्द मौसम भी फलस्तीनियों से यकजहती के लिए लोगों को न रोक सका। मुजाहिरीन का इसराइली वजीर आजम पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। अमरीका और बरतानिया की यमन पर दूसरे रोज भी हमले जारी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हौसियों के रेडार सिस्टम पर मिसाइल दागे गए। हौसियों का कहना है कि अमरीकी जाहरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमलों में मुतादिद शहरी जान से गए। हमलों के खिलाफ यमन, ईरान और उर्दन में मुजाहिरे। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का नए रावी पुल प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, नए रावी पुल की तामीर से ट्रैफिक को आमदोरफ्त में बेपनाह आसानी होगी। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबाई वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर कंटेनर में ही शिफ्ट हो गए। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर प्रोजेक्ट की तकमील तक कंटेनर में ही रिहाइश रखेंगे। कराची से कश्मीर तक सर्दी के डेरे। बालाई इलाकों सरगोदा, स्तोर, कालाम, मालन जब्बा, गिलगित में पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे आ गया। बलोचिस्तान में भी सर्दी का राज। कलात में दर्जा हरारत -4, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। कराची भी मौसम सर्द।
न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में कमबैक करने का मिशन कौमी टीम ऑकलैंड से हैमिल्टन पहुंच गई। शाहीन और कीवीज दूसरे मैच में कल सिडन पार्क हैमिल्टन में मद्दे मुकाबले आएंगे। लेग स्पिनर उसामा मीर की जगह ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज और आमिर जमाल की जगह जमान खान की शमूलियत का इम्कान। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त मिली। स्किल्स और हाजिर दिमागी एक साथ। न्यूजीलैंड के सुपर स्मैश लीग में ट्राई जॉनसन की लाजवाब फील्डिंग, उल्टा भागते हुए डाइव लगाकर विंगन का कैच लिया। तवाज़ुन जाने लगा तो गेंद साथी फील्डर की जानिब उछाल दी। कमेंटेटर्स ने जमकर तारीफ की। कैच के सोशल मीडिया पर भी चर्चे।